जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान के नाम की तुलना नहीं हो सकती। भगवान नाम बहुत विलक्षण है, इसकी महिमा अपार और असीम है। भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों का विवेचन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम वंदना के प्रकरण में 9 दोहों में बड़ी अद्भुत ढंग से किया है। उसमें यहाँ तक कह दिया कि नाम राम जी से भी अधिक है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया। तपस्वी की स्त्री तपस्वी का ही आधा अंग है, यानी तपस्वी की स्त्री तो पवित्र होती है, वह पतित थोड़े ही थी। नाम ने करोड़ों खल दुष्ट पापियों की कुमति सुधारी, कुबुद्धि सुधर गई, उनकी बुद्धि सुधर गई। फिर गोस्वामी जी ने कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि कहों कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी ही नाम गुण गाई। नाम के गुण कहाँ तक गाऊं, राम जी भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। भगवान के सामर्थ्य भी नाम की महिमा में खत्म हो जाती है। भगवान अनंत हैं और भगवान का नाम भी अनंत है। अनंत का अंत कैसे कर दें? नाम की महिमा अनंत है। आपने अजामिल उपाख्यान सुना है, उसमें परीक्षित घबराए कि नरकों का इतना दुख कैसे टलेगा। दुख भगवान नाम से टलेगा। सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा सुनते ही भगवान नाम में लग जाएं। जो सुनकर भगवान नाम में लग जाएं, उसने भगवान के नाम की महिमा सुनी, नहीं तो सुनी ही कहाँ। जैसे हम सरकार को शिकायत करते हैं और उस शिकायत के अनुसार कार्यवाही नहीं होती है तो हम कहते हैं कि सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह जो भगवान के नाम की महिमा सुनकर फिर भी तत्परता से भगवान नाम में नहीं लगते, उन्होंने नाम की महिमा सुनी नहीं, उनके यहाँ सुनवाई नहीं हुई। नाम की महिमा का साक्षात्कार नाम जप करने से होता है। सुनने से साधारण रुचि हो जाती है, परंतु नाम लेने से जो उसका अनुभव होता है वह केवल सुनने से नहीं होता। बस सुनकर भगवान नाम में लग जाएं। जैसे लड्डू देखने में अच्छा लगता है पर खाने में जैसा लगता है वैसा देखने में थोड़े ही लगता है, इसी तरह नाम लेने से नाम का पता लगता है। एक संस्कृत का ग्रंथ है भगवान नाम कौमुदी, उसमें नाम की महिमा गाई है। उसमें यह विशेष अवसर है कि कोई आफत आ जाए, मृत्यु आ जाए, उस समय नाम लिया जाए। ऐसी आफत जिससे छुटकारा मिलना मुश्किल हो, उस समय नाम लिया जाए। उस समय लिए हुए भगवान के नाम का मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि उस समय सब ओर से वृत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, रुक जाती हैं और उसका कोई सहारा नहीं होता। अजामिल के कोई सहारा नहीं, उसके पास में रक्षा का कोई उपाय नहीं। ऐसे असहाय होकर उसने नारायण कहकर बेटे को पुकारा। अजामिल की बात ऐसी सुनी है कि कान्यकुब्ज नगर में संत आए थे। वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों से संतों ने पूछा, भाई इस गांव में कोई अच्छा भाव भक्ति वाला घर है जहाँ हम रात्रि में निवास कर सकें? लोगों ने उनके साथ दिल लगी की कि हमारे यहाँ अजामिल बड़ा भक्त है। संत सरल थे, उनकी बात मानकर अजामिल की प्रतीक्षा में उसके घर के बाहर बैठ गए। अजामिल आया और उनसे पूछा, महाराज कैसे आए? संत ने कहा, भाई तेरा नाम सुनकर आए हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि अजामिल बड़ा भक्त है, इसलिए हम तेरा नाम सुनकर आए हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि अजामिल बड़ा भक्त है, इसलिए हम तेरा नाम सुनकर आ गए। अजामिल ने सोचा महाराज धोखे में आ गए। उसने साफ कह दिया कि महाराज मैं हूँ तो ब्राह्मण, पर मेरा खान पान सब भ्रष्ट है। मैं पतित हूँ, आज आप आ गए, हमारा भोजन करें। महाराज ने कहा, भाई हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। ऐसे पतित का अन्न खाने से हम स्वयं पतित हो जाएंगे, इसलिए नहीं खाएंगे। अजामिल ने उनसे अनुनय विनय की कि किसी तरह से आप हमारी बात मान लें।
मैं आपके भोजन का पवित्रता के साथ दूसरी जगह प्रबंध कर दूं। संत ने कहा, तुम हमारी बात मानो तो तुम्हारी बात मान सकते हैं। अजामिल ने कहा, बात मानूंगा, पर यह बात जो आप कहते हैं कि भजन करो, यह मेरे से नहीं होगा। मुझे काम धंधा बहुत रहता है, मुझे समय नहीं मिलता है। आप कह दें कि माला लेकर बैठ जाओ, यह मेरे से नहीं होगा। हम गृहस्थ हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। संत ने कहा, तुम ऐसा करो कि अब जो तुम्हारे बालक होगा उसका नारायण नाम रख देना। उसने यह बात स्वीकार कर ली। संत की कृपा से रखा हुआ नारायण नाम उसके लड़के का था। संत के हृदय में उसका उद्धार करने का भाव था और उद्धार भगवान नाम से हो जाएगा। छोटे बच्चे में माँ बाप का अधिक स्नेह होता है, इसलिए यह स्नेह से नाम लेगा। मृत्यु के समय अजामिल के कोई सहारा नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई रक्षक नहीं था। केवल बच्चे का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण। 4 अक्षर का नाम था। 4 पार्षद आ गए। मृत्यु के समय लिए गए भगवान नाम का विशेष महात्मा होता है। सब ओर से निराश होकर एक भगवान का नाम लिया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। आयो आधे नाम। राम कहते ही सब ओर से वृत्तियां हटकर एक भगवान में लग गईं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य भाव से गजेंद्र के ऐसा भाव हो गया। अजामिल के मन में दृष्टि पुत्र की है, परंतु रक्षा नारायण करेंगे। उसने नारायण का नाम अंतकाल में लिया। अंतकाल में छूट होती है। मनुष्य को मानव शरीर मिलता है केवल अपने उद्धार के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर उद्धार करने के लिए मिलता है, इसलिए जीवन भर भगवान का भजन करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही लग जाओ। धन कमाने के लिए और भोग भोगने के लिए यह शरीर नहीं है। यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। वह अधिकार देवता आदि को भी नहीं है जो मनुष्य को है। ऐसे शरीर को पाकर भजन में लग जाना अच्छा है। जय श्री राधे।